हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग देख रहे हैं कि मैं पसीने से लथपथ हूँ और यदि फ़ैन चलाऊँगा तो आवाज़ सही नहीं आएगी। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन का एक विस्तृत सिलेबस होता है और इसको पूर्णतः कंप्लीट करना हर किसी के लिए बेहद मुश्किल काम है। लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने इन्हीं टॉपिकों में से एक टॉपिक चुना है जो कि संविधान के भाग एवं उनकी विशेषताओं के बारे में है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा। यहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा भारतीय संविधान के भाग एवं उनकी विशेषताओं के बारे में है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से अक्सर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर का ये मान लीजिए कि हर एग्जाम में ज़रूर एक ना एक प्रश्न होता है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो आप जानते हैं कि हमारा संविधान 22 भागों में विभक्त है। तो भाग 1 में क्या है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण है। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन है। भाग 2 में नागरिकता है जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार है जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 के अंतर्गत क्या है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। दोस्तों भाग 4 के अंतर्गत ही 4 का जोड़ा गया है जिसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत किया गया है। भाग 5 में क्या है, संघ है, कार्यपालिका है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, संसद। भाग 6 के अंतर्गत राज्य है, कार्यपालिका, राज्यपाल, राज्यों का विधान मंडल। दोस्तों भाग 7 का निरसन अर्थात इसको हटा दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसे हटाया गया। दोस्तों भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध है। संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली के संबंध में भी विशेष उपबंध किया गया है। भाग 9 में पंचायतें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। भाग 9 का में नगर पालिकाएं हैं और भाग 9 का के अंतर्गत ही अध्याय 9 खा के तहत सहकारी समितियां का उल्लेख किया गया है। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों ये अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है, 2012 के मेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में उपबंध है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे और आकस्मिकता निधि। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। भाग 14 का अधिकरण के बारे में उपबंध है। देखिए प्रशासनिक अधिकरण में क्या होता है, इसमें लोक सेवाओं पदों के लिए भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों का प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा निपटारा किया जाता है। भाग 15 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 के तहत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं। वो उपबंध कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है, ये अक्सर पूछा जाता है। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है और अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। यहाँ से अक्सर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसका उल्लेख किया है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति के बारे में उपबंध है। भाग 17 भाषा के बारे में है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, राजभाषा, संघ की भाषा और प्रादेशिक भाषाओं के बारे में उपबंध किया गया है। भाग 18 आपात उपबंध, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही पूछा जाता है। भाग 19 प्रकीर्ण, इसमें क्या है, 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण के बारे में उपबंध किया गया है। 361 का क्या है,
361 का के अंतर्गत संसद और राज्यों के विधान मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण है। भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इसके अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद 369 के तहत राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वो संवर्ती सूची के विषय हों। अंतिम है दोस्तों, देखिए भाग 22 संक्षिप्त नामों के बारे में उपबंध किया गया है। दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार किया है, आइए उसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? इसका उत्तर होगा भाग 11। इसमें अध्याय 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 255 को सम्मिलित किया गया है। इसमें संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में उपबंध है। और अध्याय 2 को, जो कि अनुच्छेद 256 से 263 तक है, इसके अंतर्गत प्रशासनिक संबंधों के बारे में उपबंध किया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। संविधान के किस भाग तथा अध्याय में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर होगा संविधान के भाग 9 का के अध्याय 9 खा में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं कि संविधान संशोधन 97 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इस तरह आज हमने संविधान के 22 भागों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। दोस्तों कोई भी एग्जाम देने से पहले आप इसको जरूर रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि भाग 22 में और 12 अनुसूचियों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है।